हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोग को रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूं चैप्टर वाइज। देखिए, इससे पहले हम आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए, इस चैप्टर से एग्जाम्स में जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए, वीडियो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराया जाता है। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन को हम लोग 4 टाइप में कवर करेंगे, ठीक है। टाइप 1, 2, 3, 4 4 टाइप में पूरा जितना भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है हम आपको सारा कवर करवा देंगे। इसलिए टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 4 टाइप में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। टाइप 1 देखिए क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहता है क्लासिफिकेशन में। देखिए, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्या क्या दिया है? रुपये है, पौंड है, येन है, मुद्रा। देखिए, आपको वर्गीकरण मतलब क्या छांटना। वर्गीकरण में सब सवाल इसी तरह करेगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा इन चारों में से विषम को चुनना है। मतलब 3 किसी प्रकार से सेम रहेगा, 1 विषम रहेगा, वही चुन के बताना है कि कौन सा विषम है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए तो क्या क्या दिया है। पहला दिया है रुपये, पहला क्या दिया है? रुपये है। दूसरा क्या है? पौंड। रुपये है, दूसरा है पौंड, तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा है येन, चौथा क्या है? मुद्रा। यही दिया हुआ है। देखिए, सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको बोल रहा है विषम को चुनना है। सारा क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार का रहेगा। पहला रुपया है, पौंड है, येन है, मुद्रा। आप लोग बोलिए, देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? विषम 4 नंबर ऑप्शन मुद्रा। बोलिए वो कैसे सर जी? देखिए, रुपया जो है, रुपया ये भारत का मुद्रा है। रुपया जो है ये भारत का मुद्रा है। पौंड देखिए ब्रिटेन का, पौंड ब्रिटेन का मुद्रा है, ठीक है। उसी तरह से येन, येन किसका मुद्रा है? जापान का, जापान का मुद्रा येन है। लेकिन मुद्रा ये तो खुद में मुद्रा है, ठीक है। रुपया भारत का मुद्रा है, ब्रिटेन का मुद्रा पौंड है, येन जो है जापान का मुद्रा है, ये खुद में मुद्रा। तो विषम ये चारों में से विषम कौन हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, चारों मतलब कि यही विषम चुनने वाला ही बोलेगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। क्या क्या दिया हुआ है? हरा है, हरा है। दूसरा में क्या है? काली, हरा, काली। तीसरा लेटेराइट, हरा, काली, लेटेराइट। और चौथा क्या दिया है? जलोढ़। यही दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है? जलोढ़। विषम को चुनना इन चारों में से आपको। हरा है, काली है, लेटेराइट है, जलोढ़ है। बताइए इन चारों में से विषम क्या हो जाएगा? हरा। देख के ही लग रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है। हरा कैसे हो जाएगा? हरा देखिए, काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन हरा मिट्टी होता है क्या? नहीं, ये तो कलर है, ये तो कलर दिया हुआ है, ये तो रंग का नाम दिया हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन हरा मिट्टी होता है क्या? नहीं, ये तो कलर का नाम है। तो 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या बोला जा रहा है? दिए गए प्रश्न में विषम को चुनना है। सब विषम ही चुनना रहेगा। 1 नंबर में क्या दिया है? BIGGER, बीगर है। दूसरा नंबर में क्या है? फास्टर, FASTR, फास्टर है। तीसरा क्या है? तीसरा है ग्रेटर, GREATR, तीसरा है ग्रेटर दिया हुआ। चौथा क्या दिया हुआ है? टोलर। देखिए, इन चारों में से विषम को बताना है। अब जितना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी देखिए CGL 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बीगर है, फास्टर है, ग्रेटेस्ट है और टोलर है। इन चारों में से विषम बताना है। कौन सा विषम हो जाएगा? देखिए तो इन चारों में से विषम कौन हो जाएगा? फास्ट। बोलिए कैसे सर जी? देखिए 2 नंबर ऑप्शन। बीगर क्या हुआ? बीगर मतलब होता है बड़ा, बीगर है बड़ा। ग्रेटेस्ट बहुत बड़ा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा बहुत बड़ा। और टोलर मतलब क्या होता है? लंबा, भैया बहुत लंबा, जो बोलिए। देखिए, ये बीगर, ग्रेटर, अटोलर, ये सब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचा नीचा। देखिए, बड़ा छोटा दिया हुआ है, साइज का दिया हुआ है। ये सब बीगर जो है, ग्रेटर और टोलर, ये सब साइज का दिया हुआ है, ठीक है। आकार का देखिए, बड़ा है, ये बड़ा बहुत बड़ा है, ये लंबा है। लेकिन फास्टर देखिए, ये कोई आकार नहीं है। फास्टर मतलब क्या? तेज। फास्टर मतलब क्या? तेज। तो ये कोई आकार है क्या? ये सब तो बड़ा था, छोटा था, जो भी है, बड़ा छोटा लंबा जो भी हो, लेकिन ये सबसे अलग है, ये तेज दिया हुआ है, ये कोई साइज का नहीं दिया हुआ है। इसलिए 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या है? देखिए तो टाइप एक ही में, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन है कमरा,
कमरा है घर है, कमरा है घर है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कागज पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है कागज पुस्तक, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन इंजन गाड़ी, इंजन गाड़ी। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन भोजन भूख। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, भोजन है और क्या दिया है, भूख। भोजन है और भूख है, ठीक है। ये दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, कमरा घर, कागज पुस्तक, इंजन गाड़ी और भोजन भूख। इन चारों में से विषम चुनना है, कौन सा हो जाएगा। देखिए तो देखिए इन सब में देखिए कमरा जो है घर के अंदर होता है, पहला वाला दूसरा वाला का अंदर, ठीक है। कमरा जो है घर के अंदर होता है, ठीक है। कागज जो है पुस्तक के अंदर होता है, ठीक है। इंजन जो है गाड़ी के अंदर होता है। देखिए कमरा घर के अंदर होता है, कागज जो है पुस्तक के अंदर रहता है, ठीक है। और इंजन जो है गाड़ी के अंदर रहता है। लेकिन देखिए भोजन भूख के अंदर रहता है क्या, आपको लग रहा है जरा सभी इन तीनों में ये मिल रहा है क्या, भोजन कहीं भूख के अंदर होता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए विषम यही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आंसर। कमरा घर के अंदर होता है, पहला वाला दूसरा वाला के अंदर है, कमरा घर के अंदर होता है, कागज पुस्तक के अंदर होता है, इंजन गाड़ी के अंदर होता है, लेकिन भोजन भूख के अंदर होता है क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे विषम 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए टाइप 1 में आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या दिया हुआ है, सब में विषम ही चुनना रहेगा जो भी क्वेश्चन रहे। वर्गीकरण का मतलब क्या, छाटिए, विषम को छाटिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, सूर्य, पहला सूर्य है। दूसरा क्या दिया हुआ है, पृथ्वी। दूसरा ऑप्शन क्या है, पृथ्वी है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तीसरा है बृहस्पति। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन है बुध। अब देखिए जितना क्वेश्चन है सब इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सूर्य है, दूसरा है पृथ्वी, बृहस्पति या बुध, इन चारों में से विषम चुनना है। ये सब आप लोग भी बता सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा विषम, बताइए तो। देखिए तो इसे विषम हो जाएगा सूर्य। बोलिए कैसे, देखिए पृथ्वी बृहस्पति और बुध। पृथ्वी बृहस्पति बुध क्या है, तीनों ये ग्रह हैं और सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी बृहस्पति और बुध जो है ग्रह है और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य, लेकिन सूर्य अपने आप में क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, अपने आप में क्या है, एक तारा है। जबकि पृथ्वी बृहस्पति या बुध जो है ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूरज जो है एक तारा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा विषम, 1 नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखिए इसमें भी चारों विषम, चारों में से विषम को न चुनना है। क्या क्या दिया हुआ है, पहला बांग्लादेश, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के सामने क्या दिया हुआ है, ढाका। बांग्लादेश के सामने दिया है ढाका। दूसरा में क्या है, दक्षिण कोरिया। दूसरा में दिया हुआ है दक्षिण कोरिया। देखिए क्वेश्चन सब जो बन पाएगा पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा देखिएगा। दक्षिण कोरिया के सामने रुपया दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा रूस रूबल, रूस रूबल। चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा दिया मलेशिया रिंगिट। चौथा है मलेशिया रिंगिट। देखिए इन 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको विषम बताना है। बांग्लादेश ढाका, दक्षिण कोरिया रुपया, रूस रूबल, मलेशिया रिंगिट। बोलिए तो इन चारों से विषम कौन सा है, 2 नंबर ऑप्शन दक्षिण कोरिया रुपया। बोलिए कैसे सर जी, देखिए बांग्लादेश का रुपया मुद्रा, सॉरी बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है, टका। टका टका जो बोलिए, बांग्लादेश का मुद्रा क्या होता है, टका। रूस का मुद्रा होता है रूबल, रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल। मलेशिया की राजधानी होता है कोलालमपुर और मुद्रा रिंगिट, ठीक है। वान होता है। तो चारों में से देखिए इन तीनों तो सही दिया हुआ था, इन्हीं दूसरा वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ था। दक्षिण कोरिया के सामने रुपया लिखा था, जबकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या होता है, वान होता है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं हम लोग आगे क्या बोला। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, गंगटोक, आगे है गंगटोक, गंगटोक, गंगटोक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में औरंगाबाद। दूसरा में क्या दिया हुआ है, औरंगाबाद। दूसरा में दिया औरंगाबाद। तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा हैदराबाद। तीसरा है हैदराबाद। और चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा है चेन्नई। चौथा चेन्नई। देखिए इन
चौथा दिया हुआ चेन्नई, ठीक है। देखिए गंगटोक है, औरंगाबाद है, हैदराबाद और चेन्नई, इन चारों से विषम बताना है आपको। बोलिए तो कौन सा विषम हो जाएगा? देखिए तो गंगटोक, औरंगाबाद, हैदराबाद और चेन्नई, इन चारों से विषम कौन हो जाएगा? औरंगाबाद। बोलिए यार कैसे सर जी? देखिए गंगटोक जो है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। उसी तरह हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी? तेलंगाना के, हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु का राजधानी है, चेन्नई जो है तमिलनाडु का राजधानी है। गंगटोक सिक्किम का राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना का और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। ये तीनों जो है किसी न किसी का राजधानी दिया है, जबकि औरंगाबाद किसी का राजधानी होता है कि नहीं? किसी का राजधानी होता है। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक शहर का नाम है औरंगाबाद, जबकि ये तीनों गंगटोक, हैदराबाद और चेन्नई जो है किसी न किसी का राजधानी है, ठीक है। जबकि औरंगाबाद जो है ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र का एक शहर का नाम है। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर ऑप्शन, चूँकि ये चारों में से यही विषम था। देखिए टाइप 1 में इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें आप जितना भी 50-100 भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको विषम चुनना है और आपको नाम सब दिया हुआ रहेगा, उससे अलग आपको बताना है। टाइप 1 में इतना ही। अब हम लोग आगे टाइप 2 देखते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हम आपको बताया। अब टाइप 2 देखते हैं। इसको हम लोग टाइप 4 टाइप में मतलब पूरा क्लासिफिकेशन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। टाइप 2 में देखते हैं किस टाइप का सवाल है। टाइप 2 में देखिए संख्याओं के 4 युगों, मतलब 4 गो। अब वर्गीकरण का मतलब ही हो जाता है, मतलब विषम को छाटिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 3 किसी प्रकार से समान है, 1 भिन्न है, उसी को आपको चुनना है कि कौन सा भिन्न है या विषम है या असंगत है, जो बोले। देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 1 नंबर देखिए तो क्या है? 1 नंबर में 8 है, 138 है, ठीक है। दूसरा में क्या है? 5 है, 155 है। तीसरा में क्या दिया हुआ है? तीसरा में 6, 174, 174। चौथा में क्या दिया हुआ है? 11, 143, 11 है, 143, 143। देखिए ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से विषम बताना है कि चारों में से 3 किसी प्रकार से समान है, 1 अलग है, उसको चुनना है कैसे अलग है। देखिए तो ये 5 से देखिए कितना बार में कटेगा? 5 दिया 15, 5 एकम 5, 31 बार में। ये देखिए तो 6 दूना 12, 18 तो नहीं लगेगा, 17, 6 दूना 12, 5 बचेगा 54, 9 6 के 54, 29 बार में। 11 से लगाइए तो 11 एकम 11 बचेगा 3, 11 33। मतलब 5 जो है 155 को 31 बार में काट रहा है, 6 जो है 174 को 29 बार में काट रहा है और 11 जो है 143 को 13 बार में काट रहा है, ठीक है। इसको देखिए तो 8 देखिए 138 को कितना बार में काटता है? 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 ही लगाइएगा, 16 तो 13 है, 8 13 है तो 5 बच गया, 58 हो जाएगा 58। अब 8 का पहाड़ा में 8 7 56 होता है, 8 7 56, 58 तो होता है ना, 8 7 56 हो जा रहा है। फिर 2 बचेगा शेष, फिर पॉइंट बैठाइएगा, 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, फिर 4 8 5 40, ठीक है। 20 होगा तो 8 दूना 16, 4 8 40 हो जाएगा, 17.25 बार में काटेगा। एक चीज़ गौर कीजिएगा आप, 5 तो सिंपल सा 31 बार में काट दिया 155 को, 6 174 को 29 बार में पूरी आराम से काट दिया, 11 भी काट दिया 13 बार में 143 को। लेकिन 8 जो है 138 को सिंपल से एक बार में नहीं काट पाया, या पॉइंट लेना पड़ गया, ठीक है। 8 जो है 138 को सिंपल से काट पाया क्या? नहीं काट पाया, पॉइंट पे आ गया। लेकिन ये तीनों आराम से 5 का गुणज है 155, 6 का भी है, 11 का भी, लेकिन ये 8 आराम से नहीं काट पाया। इन चारों से विषम क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये तीनों आराम से काट दिया, जबकि इसमें हम लोग को पॉइंट तक पहुँचना पड़ गया। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिखते हैं क्या क्या है। 91 है, दूसरा में क्या दिया हुआ है? 195, ठीक है। तीसरा में क्या दिया हुआ है? 169, 169, और चौथा में क्या दिया हुआ है? 171। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें से विषम को बताना है। देखिए तो 91 क्या है? 91 13 गुना 7, 13 7 91, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 एकम 13 को कितना पड़ेगा? 13 एकम 13, 6 बचेगा 65, 13 बचे 65, 13 को 15 से गुना कीजिए 195 आ जाएगा। उसी तरह से 169, 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको देखिए तो देखिए एक चीज़ है आप, 91 13 गुना 7,
13 95 195 13 गुना 15 169 13 गुना 13। लेकिन 13 से इसको काटिए तो 13 एकम 13 4 41 आ रहा है। ये कट रहा है कि नहीं? यही वाला सेम सवाल हो गया इसमें भी, ये वाला ही सेम कंडीशन है इसमें भी। 13 का गुणज है 91, 13 7 91, फिर 13 का गुणज 195, 13 को 15 से गुना किया 195, फिर 169 भी 13 का गुणज है 13 गुना 13 169, लेकिन 171 जो है वो 13 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो विषम चारों से कौन हो जाएगा? यही 4 नंबर ऑप्शन 171। ये 13 का गुणज नहीं है, जबकि ये तीनों 13 का गुणज था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ। 4 ऑप्शन क्या क्या है? 5 1 3 8। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 1 2 8। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें? 9 1 7 8। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 7 1 5 8। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें विषम को हम लोग को चुनना है, बताना है। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए अच्छा सवाल है ये, स्टार लगाइए, ये अच्छा सवाल है। देखिए 3 में आप +2 कीजिए 5 हुआ, ठीक है। उसके बाद इससे चलिए 1 से आप +7 कीजिए, 1 से 7 बढ़ाइएगा 8 होगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए 3 से 2 बढ़ाया तो इधर हुआ 5, फिर इससे 7 बढ़ाया तो 8 हुआ, ठीक है। चलिए इसको देखिए, पहले इसको देखिए। 7 में आप 2 बढ़ाइए 9 होगा, 1 में आप 7 बढ़ाइए 8 होगा। इसी की तरह रूल फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए तो इसमें कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, और यहाँ कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है, ठीक है, 8 हो गया। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। 5 से 7 में 2 बढ़ेगा तब होगा, और 1 से यहाँ में 8 कब होगा? जब 7 बढ़ेगा तब। अब आपको दिख गया होगा आंसर। यहाँ 3 से 2 बढ़ा 5, 1 से 7 बढ़ा 8, यहाँ भी 2 बढ़ा 7 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा 7 बढ़ा, जबकि यहाँ 1 बढ़ा 7 बढ़ा। इसमें 2 7 2 7 2 7, जबकि यहाँ पे 1 7 है। मतलब इन चारों से विषम कौन हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस तीनों में सेम कंडीशन हो रहा है, जबकि इसमें अलग है, तो यही तो हम लोग को चुनना है विषम को। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 है 65 पे 65, अच्छा इस तरह से दिया हुआ है ना। 4 है, जैसे भी रहे, 4 है 65 है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 है 2 है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3 है 27 है। 3 है 27 है 27 है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चौथा ऑप्शन दिया है 2 है 9 है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इन चारों में से विषम को बताना है। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए कैसे हो रहा है। देखिए तो 4 का क्यू कीजिए, तो 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है भैया? 4 16 64। इसमें 1 जोड़ने से 65 आ जा रहा है, ठीक है। इसका क्यू किए और 1 जोड़ दिए तो 65 लिखे, ठीक है। आगे देखते हैं करके। 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा, आप प्लस क्यू करके 1 जोड़ रहे थे तो यहाँ पूर रहा था। 1 का क्यू की करेंगे, 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यू की कुछ भी कीजिए, 1 का तो 1 ही होगा। 1 का क्यू की 1 ही हो गया, और 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 है, 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना है? तो 27 27, और 1 जोड़ेंगे तो 28 होना चाहिए, बट यहाँ तो 27 है। आगे देखते हैं। और 2 का क्यू करना होगा, 2 का क्यू होता है 8, इसमें भी 1 जोड़ के देखते हैं, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें देखिए 4 का था, 4 का क्यू किए 1 जोड़ दिए, आगे वाला निकल गया 65। 1 था, 1 का क्यू 1 किए 1 जोड़ दिए, आगे वाला निकल गया 2। यहाँ पे भी 2 था, 2 का क्यू किए 1 जोड़ दिए, आगे वाला निकल गया 9। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने से नहीं हुआ। 3 था, 3 का क्यू किए 27 और 1 जोड़ दिया 28। यहाँ पे 28 होता तब ना। इन तीनों में जो रूल फॉलो हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है। इन चारों में से यही विषम है। ये तीनों, पहला दूसरा चौथा, किसी तरह से अपने आप में सब सेम है, जबकि तीसरा अलग है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला नंबर ऑप्शन क्या? 63। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 23। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन है 17 सॉरी। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 13। देखिए इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बोल रहा है विषम को चुनना है। देखिए SSC MTS 2017 के अंदर पूछा गया है, सब जितना भी क्वेश्चन आपको बताते हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। इन चारों में से विषम बताना है कि चारों में से अलग कौन होगा।
63 23 से 17 13, बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए 1 नंबर हो जाएगा आंसर। बोलिए कैसे। देखिए 63 जो ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 बार में 63 कट जाएगा। 21 से भी 21 63 कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट जा रहा है। लेकिन 23 17 और 13 देखिए किसी पहाड़ा से कटता है क्या। 23 17 और 13 किसी पहाड़ा से कटता है क्या, नहीं। 63 के छोड़ करके 23 17 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, जबकि 63 भाज्य संख्या है। 23 17 और 13 जो था ये सब तीनों जो है 2 3 4 नंबर ऑप्शन ये अभाज्य संख्या है, लेकिन पहला नंबर ऑप्शन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। चारों में से विषम कौन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 टाइप का मतलब क्वेश्चन रहता है। 2 टाइप हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसमें और 2 टाइप बच जाता है, ठीक है। इसमें और 2 टाइप बच जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए वीडियो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराया जाता है, संडे को नहीं डाला जाता है और उसके बाद अल्टरनेट में डाला जाता है। तो जो और इसका जो 2 टाइप और बच गया, टाइप 3 और टाइप 4, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।